अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुब्हानिका। मैं उस अजीम रब का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने ये खास काम मेरे से और मेरे भाई के ज़रिए लिए। मेरा अजीज़ भाई तैयब मेरा हर कदम पे मेरे साथ रहे ये मामले में। यहाँ पे कुछ लोगों की मैयत हुई, हर मामले के अंदर लोग परेशान रहे, रोड के ताल्लुक से बोलो या दीगर और भी मसले मसाइल के ताल्लुक से बोलो। मेरा भाई तैयब उनसे मशवरा हुआ, फिर बातें हुई कि भाई कैसे किया जाए। महल्ले वालों परेशान थे, महल्ले वालों से बात हुई। फिर मेरा जो दोस्त है एहतसाम, जो मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहा है, मेरे आने ज़हूर कॉलोनी के जो मेरे दोस्त है, बुजुर्ग है, मेरे साथी हैं, सब मेरे साथ रहे। हम लोग BMW बोलो या तो फिर 200-500 रुपया जमा करने के बाद जो है कोई थोड़ा सी चलने पुरता रोड बन जाता था और वैसे ही काम चलता था। मगर हद तो वहाँ हो गई कि मैयत नहीं आने के आस्ते जगह नहीं रह गई, अब रोड नहीं रह गया। मालूम पड़ा कि भाई हमारे शहर में ऐसे कमिश्नर साहब आए हैं कि जो हर एक की बात सुन रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग ने ये चाहा कि यार हमारी बातें भी कमिश्नर साहब के पास रखा जाए। मैं, मेरा भाई, मेरे ज़हूर कॉलोनी के लोग, नमरा कॉलोनी के मेरे साथी, इन लोगों ने कदम साना बसाना फसीर हाजी ये सब मेरे साथ चलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात आ चुकी है कि भाई रोड पास हो चुका है। आज उद्घाटन है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक का फज़्ल रहा इंशाअल्लाह ताला तो ज़हूर कॉलोनी, नमरा कॉलोनी और नमरा मस्जिद के पास के जितने मसले मसाइल है अल्लाह के फज़्ल से इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर साहब यहाँ जब तक रहेंगे, उससे जाने से पहले या उनके रिटायरमेंट से पहले इंशाअल्लाह ताला वो पूरा काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि शफीक भाई आप एकदम बेफिक्र रहिए, ये जो आज रोड का इफ्तिताह है इसके बाद ज़हूर कॉलोनी का रोड का काम चालू होगा, उसका 15 लाख का बजट है। मुख्तार भाई उनके बोले तो उनका नाम ही इतना बाबरकत है मुख्तार भाई का कि उनके नाम से एस्टिमेट बन गए, तो मुख्तार भाई के नाम से। फिर उसके बाद आगे ज़हूर कॉलोनी अपने यासीन मुकादम, अपना यासीन मेरे दोस्त है यासीन भाई, वहाँ किराना वाले रोड का नंबर लगेगा। फिर इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जो है खलील दादा के पास, वो खलील दादा को जो मदरसा बन रहा है यतीम खाना, वो रोड कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। आगे मुझे तो और ज़्यादा बोलते नहीं आता है, जितना बोलते आता है उतना बोल दिया हूँ। बाकी सब मेरा महिला, मेरे सब दोस्त, पप्पू भैया, तोफैल भैया, मेरा पूरा महिला, मेरे अजीज़ दोस्त जिन्होंने आगरा रोड बनाए, अपने फरीद अली साहब, अली कंस्ट्रक्शन के जो ऑनर है, मेरे दोस्त, ऐसे सब मेरे दोस्त, मेरे साथी, और मेरा भाई जैसे तैयब भाई है, मेरा भाई मुश्ताक, मेरा बड़ा भाई आके बैठा है पीछे। ऐसे लोगों की सरपरस्ती रही और हमारे कमिश्नर साहब की सरपरस्ती रही, तो इंशाअल्लाह ताला सब काम होगा आसानी के साथ और पूरा काम पाए तकमील तक होगा। एक बात तो और बोलना है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जितना भी मेरी उम्र है अभी, या मैंने पिछले कमिश्नरों का जो सुना है, अभी तक ऐसा कोई कमिश्नर नहीं आया जो आम पब्लिक के साथ साना बसाना खड़ा रहा है। आज हर एक चीज के अंदर हमारे जो कमिश्नर साहब है वो हमारे पास हर मामले के अंदर, अगर हम 10 बजे से उनको फोन किए कमिश्नर साहब ऐसी बात है हमको ये मामला चाहिए, उन्होंने वहाँ भी साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इज्तिमा गाह के अंदर जो कमिश्नर साहब की जो आज कारगुजारी रही है, आज तक कोई कमिश्नर की नहीं रही है। जो ये कमिश्नर साहब ने, रविंद्र यादव साहब ने जो किया है, भाई इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ये चीज अगर कोई से सीखना है या देखना है तो उसका जीता जागता नमूना जो है रविंद्र साहब है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि भाई बोलो कमिश्नर साहब जिंदाबाद, बोलो एक बार तेज आवाज में, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। क्योंकि ऐसा कमिश्नर आम पब्लिक के साथ जो चलता है, आम लोगों के दुख दर्द को देखता है, ये इंसानियत का एक जीता जागता नमूना है।
और मैं अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक उनको ऐसे ही हिदायत दे और उनको दीन की दावत भी देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी जो है सीधे रास्ते पर भी चलाए, जैसे अभी चल रहे वैसे ही चलते रहे। और बोलना चाहिए ऐसा है कि कमिश्नर साहब ने मुझे बोला था कि शफीक भाई अभी ये बजट कर लो, आने वाले महीने आने वाले साल के अंदर जो बजट रहेगा उसके अंदर दीगर और जो ज़रूरियात है उसको भी पूरा किया जाएगा। मेरे बड़े भाई मुश्ताक भाई बैठे हैं, स्कूल के ताल्लुक से ओपन स्पेस की बात थी कि भाई वो चालू करना है स्कूल, तो एक ओपन स्पेस में मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, उस पर जॉगिंग ट्रैक बनाना है और मस्जिद के बाजू से जो है उसके अंदर स्कूल का काम चालू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह वो भी होगा, जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा। और कमिश्नर साहब से मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का और मेरा पूरा महिला, उनको जितना शुक्रिया अदा किया जाए तो कम है। आज हम महल्ले वालों से जो है ऐसा है कि ये कोई भी मामला रहा, खाना बताना है, हम हमारे साथ खड़े हैं। हम सब कमिश्नर साहब को जो है सब पूरे महल्ले की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का। कमिश्नर साहब ऐसे हमेशा जो भी है जितनी भी बातें अपन ने रखे, जितना भी रोड पास हुआ, हमारे और भी मसले मसाइल हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। और रहा स्ट्रीट लाइट का, इसाक चाचा ने मुझे बोले थे, इसाक चौधरी ने, कि स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट नहीं, हम लोग कमिश्नर साहब से मांगनी करें हाई मास्क का, क्योंकि यहाँ पे किनारे किनारा एरिया है, यहाँ पे कुछ अपने ऐसे भाई है जो किनारे बैठते कुछ नशा वगैरह इसमें मुब्तला है बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको ऐसी रोशनी चाहिए कि जो रात के अंधेरे में कोई किस्म का उसके अंदर काम ना बढ़े और सब इज्जत के साथ रहे, महफूज रहे, इसलिए हाई मास्क लगाना यहाँ ज़रूरी है। तो वही कमिश्नर साहब से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रोड पास किया, वैसे ही हमको हाई मास्क भी लगा के दीजिए और बाकी जो दीगर रोड बचे हो उसके अंदर भी उनकी नज़रसानी करते रहे हो। मैं तालियों के साथ जो है कमिश्नर साहब को देता हूँ, आप उनसे उनकी बातों को लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी इस कॉलोनी में लगभग 30 लाख रुपए लागत से जो सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने जा रहा है, उसके उद्घाटन के तौर पर उपस्थित और इस रोड के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की, ये जो जोड़ी है सैयद जी और शफीक पत्रकार जी, और इस प्रोग्राम में शामिल इस एरिया के सभी गण्यमान्य जिम्मेदारान लोग, ज़्यादा के नाम में तो ये भी सभी नाम तो सैयद जी ने वगैरह से इन्होंने बताई है। तो फिर हाजी जी का थोड़ा संपर्क आया था अपने इज्तिमा के ताल्लुक से, तो उनकी जरा काफ़ी पहचानत हुई, आपसे भी पहचानत होगी। अभी आना जाना इस प्रोग्राम की बात बढ़ते जाएगा, काम चालू होगा तब देख रेख होगी। और भी काम कुछ जोड़ी ने सुझाए हैं, तो अभी साल का ये अंतिम दौर है, जैसा कि मार्च में साल खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने उससे कहा है कि एक काम मार्च के पहले सैंक्शन करवाएंगे और अप्रैल के बाद जो नया साल चालू होता है तो बचे वाले जो 2-3 काम हैं वो हम नए साल पे लेंगे। तो ऐसा टिप्पे टिप्पे से एरिया का डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले साल कॉर्पोरेशन में आयुक्त पद का पदभार लिया और मैं एक ऐसा अधिकारी हूँ जो सिर्फ कुर्सी से काम नहीं चलाता, कुर्सी पे बैठ के मैंने देखा कि मालेगांव की हालत कैसी है। जैसे कि मैं सिर्फ आयुक्त रहता तो मेरी जिम्मेदारी ऑफिस तक मर्यादित रहती, बॉडी डिसीजन लेती और उसकी आप इम्प्लीमेंटेशन करते। क्योंकि मैं प्रशासक भी हूँ तो पूरे शहर के डेवलपमेंट की, पूरे शहर के जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए जब जब भी पब्लिक, आम पब्लिक हो, कोई
हाजी माजी नेता हो वो आते थे और कुछ प्रॉब्लम बताते थे, तो मैं उसे कहता था कि मैं खुद जगह पे आ जाऊंगा। तो इसमें जो नए कार्यकर्ता भी जो है वो भी कभी आते थे, फिर मैं उनके साथ चले जाता था। युवा आयोग से 2 स्कीमें एक अच्छी मंजूर हुई अमृत 2 योजना में, एक वाटर सप्लाई और दूसरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का। 2 इलेक्शन पे आए, लोकसभा इलेक्शन आया, विधानसभा इलेक्शन आया, उसके बीच में हरी बारिश, ये बार तो बहुत बारिश हुई। तो ऐसे ही काम देखते देखते फिर तैयार जी मेरे पास आए कि भाई शरीफ जी पत्रकार हमारे यहाँ के नौजवान है, बहुत सामाजिक काम में आगे चलते हैं, उनका भी आपको मैसेज है कि भाई एक बार हमारे एरिया में चलो। तो मैं आगरा रोड से होते हुए मेरी गाड़ी में आया था, लेकिन जहाँ से रोड शुरू हुआ वहाँ से मेरी गाड़ी नहीं जाती थी, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे टू व्हीलर पे चलो, क्योंकि बारिश के दिन थे, बारिश भी हुई थी, कीचड़ इतना था। उन्होंने टू व्हीलर पे मुझे अपने ये चौक में लाया इधर। तो वही टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि ये एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ये रास्ते के लिए अपने बजट देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं टू व्हीलर से गिर न जाऊँ, इतनी खस्ता हालत इस रोड की है मुझे थी। इंशाल्लाह भी जल्द ही इस रोड का काम चालू होगा। चाहे हरी जी वो काम कर रहे हैं, सिर्फ जी ने इन्होंने बताया किसी अलग कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम करा था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि साहब हरी जी ने बहुत अच्छे काम आगरा रोड का काम किया है, कहीं और भी बहुत अच्छे रोड क्वालिटी रोड उन्होंने करे हैं, तो उनको ही काम कीजिए, जैसे कि फिर ये रोड भी अच्छी क्वालिटी का होगा, मुद्दत में काम पूरा होगा और अपने आम पब्लिक के यातायात के लिए ये जल्द से जल्द खुल जाए। तो मैंने वो भी किया कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने भरा था उसको कैंसिल करवाने को बोला और कह दिए कि भैया खरीदारी के ये काम करेंगे। मेरी से खरीदारी जो विश्वास से आपको काम दिया है वो विश्वास से काम होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। सभी पब्लिक ने भी तो साथ देना चाहिए कि भाई काम चालू रहते वहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना, वहाँ से यातायात ना करना, क्योंकि कंक्रीट किया और 2-4 दिन में यातायात चालू कर दी तो रोड खराब हो जाए। तो जो पानी मारना है वो जो 8 दिन 15 दिन 21 दिन जो लेते हैं तो हिसाब से उसकी पूरी भी होनी चाहिए। अभी इन्होंने अपने भाषण में या फिर मेरे निवेदक जी इन्होंने भी मेरी बहुत सराहना की कि भाई ऐसे कमिश्नर है वैसे कमिश्नर है, वैसा तो कुछ नहीं है। मैं एक आदमी हूँ, आम ऑफिसर हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी है प्रशासक की और कमिश्नर की वो मैं शासन नियम के तहत निभाता हूँ। कोई पहले कमिश्नर वगैरह वो ऐसा करते होंगे नहीं करते तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है और वो जिम्मेदारी के साथ मैं काम करता हूँ, इससे बड़ा कुछ करता नहीं। लेकिन एक बात है कि जब हमें गवर्नमेंट सर्विस में हम आते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे लोगों को। और जैसा कि लोकल वाली है, स्थानिक स्वराज संस्था होती है, कारपोरेशन, पंचायत समिति, नगर पालिका, इसमें तो पब्लिक से बहुत संबंध आता है, जैसे कि तहसील या पुलिस, उनका ज़्यादा संबंध आता नहीं। लेकिन तुम्हारा हमारा संबंध, क्योंकि बच्चे के जन्म से आदमी के मरने तक कारपोरेशन से संबंध आता है, कुछ भी रहो। फिर बाकी बुनियादी चीज़ें भी जो है, पानी हो, लाइट हो, गटर हो, स्वच्छता हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल में सेवा देना हो, ये सब सुविधा कारपोरेशन से या लोकल बॉडी से दी जाती है। लेकिन ये अच्छी तरह से कैसे दी जाएगी, इसलिए सिर्फ सर्विस कि गवर्नमेंट सर्विस या अधिकारी ये नहीं कर सकता, उसको थोड़ा अपना दिल भी लगाना चाहिए। और मैं अपने काम में अपने अधिकारी के साथ साथ मेरा दिल भी ये काम में लगाता हूँ, इसीलिए ये काम अच्छे होते जाते हैं। मैंने देखा गाँव में कि पहले कि भाई जो कुछ वार्ड है हर बार
वही वार्ड में काम होते हैं, वही पदाधिकारी वही काम लेते हैं, ठहराव करते हैं। फिर ठहराव तो कैसा मेजॉरिटी से होता है, जिनकी मेजॉरिटी वही काम, जो बेचारे हार जाते हैं या फिर अपोजिशन में रहते हैं उनको काम नहीं मिलते। ये रहमतुल्लाह बरकातहू। इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम मेहमान हमारे आयुक्त और प्रशासक रविंद्र यादव साहब। मुझे लगता है कि यह प्रोग्राम बहुत तवील हो गया है, इसी वजह से लोगों में उकताहट भी है और लोग जा भी रहे हैं। बहुत मुख्तसर में मैं कुछ बात रखना चाहूंगा आयुक्त साहब के रूबरू कि मैं इत्तेफाक से मैंने देखा है बहुत सारे शहरों को, खासतौर से नासिक में जाता आ रहा हूं, वहां पर 11 सालों तक प्रशासक रहा। नासिक में किसी भी इलाके से आप चाहो वहां पर हाईवे पर आप लग सकते हैं, किसी भी इलाके में खड़े हो जाओ। अगर आपको चाहना है कि आप मुंबई जाना चाहते हैं, आप धुले जाना चाहते हैं, तुरंत आप नेशनल हाईवे पे लग सकते हैं। लेकिन हमारे मालेगांव की अफसोस की बात है कि नेशनल हाईवे पे जब कभी हमें धुले जाना हो, जब कभी हमें नासिक जाना हो, तो घूम करके आगरा रोड पर आना पड़ता है। और फिर ये आगरा रोड से घूम के कोई अगर बयाने में भी रहता है तो वो आगरा रोड पे आता है, कोई अगर मालदे में भी रहता है तो आगरा रोड पे आता है, कोई सोएगांव में भी रहता है तो आगरा रोड पे आता है। तो ऐसा एक रिंग रोड सिस्टम जो है कि कनेक्टिविटी दे के लोगों को फौरन जो है मालेगांव से कोई आना चाहता है या मालेगांव में कोई जाना चाहता है तो उसको आगरा रोड के बजाय कुछ सब्स्टिट्यूट रोड भी मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि फ्लाईओवर ब्रिज का जब काम शुरू हो रहा था उस वक्त तो बस जाने के लिए, बस आने के लिए उनको कोई अल्टरनेट एक रास्ता, एक मार्ग नहीं मिल सका। तो मैंने कई मर्तबा बात की इससे पहले भी, हमारा मोहम्मद अली रोड जो किदवाई रोड से सीधा निकल के सरदार मार्केट से होके फार्मेसी कॉलेज जो हमारा पुराना घर है वहां से नेशनल हाईवे की तरफ लगता है। जब आबादी नहीं थी तो बड़ी आसानी से हम नेशनल हाईवे को लगते थे, लेकिन आबादी बनी, लोगों ने उससे कैसा कब्जा किए, क्या किए, अभी जाना जो है बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी एक तकरार भी दी है। दूसरी बात यह कि रोड रास्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ठेकेदार अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कर रहा है तो तुरंत उसको बोल के रास्ते दुरुस्त किए जाए, चलने के लिए उसको अगर वो चाहे तो तुरंत वो कर सकता है, उसके काम में उसकी अटी शर्ती में चीज शामिल है। तीसरी चीज, इस इलाके में मैं भी रहा हूं तो तकरीबन 1.5 साल तक, इधर रात में पानी आता है, रात में 4 बजे पानी आता है, कितने लोग सोए रह जाते हैं, उनको मीठा पानी नहीं मिल पाता। तो इससे पहले भी मेरी बात हुई, हमारा शिष्टमंडल गया था आयुक्त साहब के पास कि रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नलों में पानी ना दिया जाए। नलों में अगर पानी देना है तो सुबह 6 बजे के बाद दिया जाए या रात में 12 बजे के पहले दिया जाए। तो इस इलाके में ये भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कारपोरेशन के बहुत सारे इख्तियारात है, टोटल 28 डिपार्टमेंट, लेकिन रोड, पानी, हेल्थ, ये कुछ ऐसे इश्यूज है, अगर चलने के लिए रास्ते ही नहीं मिलेंगे, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, माहौल साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो हम लोगों में भी एक गुस्सा होता है, ये होता है। इससे पहले आयुक्त साहब थे, वो जब यहाँ गए मैं उनको बोलता था कि भाई ये जुमा करने आते हैं, हमारे मालेगांव की एक रस्म है, जुमा के दिन जाती है बेटियां अपने माँ बाप के घर, तो वो आयुक्त साहब थे जो 15 दिन में, 1 महीने में जुमा करने आते थे मालेगांव। लेकिन ये मैंने साहब से बात की कि इन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू रहूंगा, और वो कंटिन्यू रहते हैं ऑफिस में। मैं खुद भी कई मरतबा जाकर मिला, मेरे भाई लोग भी कई मरतबा जाकर मिले, और भी लोग मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आयुक्त का जो पावर है, प्रशासक का जो पावर है, तो कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए रोड रास्ते के बारे में कि लोगों को फौरी तौर से राहत होनी चाहिए। यही सब गुजारिश है। और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के कामकाज हमने भी सुझाए हैं, अतिक्रमण के बारे में हमने भी बहुत सारे कामकाज सुझाए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कमिश्नर साहब का, आप सभी का, और मैं चाहूंगा कि इस डेवलपमेंट पे भी जो है मुसलसल जो है साहब की तरफ से अगर नजर रही, वो अगर थोड़ा सा अपना पावर का इस्तेमाल करे, जैसे अभी उन्होंने किदवाई रोड का जो अतिक्रमण निकाले, एक साइड का निकाले, बीच की गाड़ियों को छोड़ दिए, तो ऐसा
किदवाई रोड का जो अतिक्रमण है और भी जगह का जो अतिक्रमण है, इससे पहले के जो आए थे डीजी फिलिप साहब आए थे, उससे पहले जो आए थे हमारे यहाँ सोलोने साहब आए थे, जगतार साहब आए थे, उन्होंने जो तरीके से किया था कि रोड रास्ते स्कूल की छुट्टी होने के टाइम में बच्चों को जाने के लिए रास्ते में मोहम्मद अली रोड, किदवाई रोड, एजेटी हाई स्कूल, जेटी हाई स्कूल, मालेगांव स्कूल, देखिए सर कभी आप जाइए 12:30 बजे मालेगांव स्कूल के आसपास के सब रास्ते जाम रहते। तो रास्तों में जो अतिक्रमण है वो है, ये सब पर भी अगर थोड़ा सख्ती की जाए, ये की जाए, थोड़ा अगर आयुक्त और प्रशासक का उनका पावर यूज किए तो मुझे लगता है कि शहर जो है सच में शहर बनेगा, लोगों को आने जाने के लिए रास्ते रोड रास्ते होंगे और जो बुनियादी सहूलियात जो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है वो सभी चीज मिलेगी। यही रिक्वेस्ट के साथ आप सब लोगों के शुक्रिया के साथ, साहब के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।